क्यों का मैं पढ़ा दो हमने हट जाते सरकार कहते सीधी सीधी कि मन ना पढ़ाओ बिटोड़े पाथंदी बिठा दो पाथ लेंगे हम तो गोबर गोसे सब का मैं पाथ लेंगी। इस तरह से तो अमेज़न पे 25 रुपया का एक गोसा बिका है। गुरु गोविंद जयंती, आज गुरु गोविंद सिंह जयंती। सबसे पहले तो भाई दर्शकन है गुरु गोविंद सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारी वो काम हो गया बोले मैं अपनी गैया न करूँ जेठ की रैया न रहूँ, किसी का चोरी होगी तुम चोरी होगी वो खूब नुमानू चिल्लाने लग रही। नु बोलिए कोई बात नहीं कि मैं बात तुम में होंगी फिर बन जाएंगी। बोले मैं अपनी गैया न कौन दी वो जेठ जेठानी की रहेगी वो चोरी कौन हुई। बोले मैं तो उन रहूँ। तो मैडम क्या फुकन लग रहे हो? पुतला फूका जान लग रहा है। क्या था फुको? एक राजो काम ना करेगा फूके जाएगा। अच्छा तो लगा अपने पुतला फुके पाचा की बात सिरे चढ़ेगी। हमने बात का तो बेरा नहीं, लेकिन जो लोग हमारे समर्थन में आवे हैं हमने उनका साथ चाहिए है, क्योंकि हम अकेले हैं, हमारी वीसी मैडम हमारी नहीं सुनती। तो भाई हम देखने लग रहे हो जो आड़े की जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है इसकी जो वीसी मैडम है सुषमा यादव उसका पुतला फूका जाने लग रहा है, क्योंकि भाई इनकी जो जायज मांग है उनको मान्य नहीं जा रहा, इसलिए जो है उसका पुतला फूका है। देंगे कल 2 दिन का टाइम मांगना था यूनिवर्सिटी के और तक आवांगे हमें को 10-15 गाड़ी लेकर इसका ताला जाएगा वीसी ने भंगा बाहर काट के और रोड के ऊपर खड़ी कर देंगे। नू देखता डर कितना हुआ है जो रहते हैं कई दिन तक बाहर बैठे। अल्टीमेटम दे दिया भाई, अल्टीमेटम दे दिया है। झूठी निकाल दे सही तो से बेचारा चल रहे हैं उनके बच्चे बेचारा रवाएंगे और हंगा काट लेंगे बाहर। यह बात हम नोट कर ले, हम अल्टीमेट देगा जाओ वहाँ 2 दिन का टाइम देगा जाओ वहाँ चाहते बात ना सुन लो ना तो हंगा काट के बाहर रोड पर खड़ी कर देंगे। मजबूरी है बिल्कुल भाई। सारे भाई ने राम राम, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो फिलहाल खानपुर पहुँचे हाँ, और भाई खानपुर में तय मारे दो रहे कई असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉल आई और भाई वही कहा मारे गेला अन्याय हो रहा है। और भाई तो हमारे सामने देखने लग रहे हो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये उसका मुख्य गेट है। और भाई जिस तरह दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं नी उसे तरह आड़ा जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और भी जो है ना कई स्टाफ के मेंबर हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनने न्यू भी पूछांगे भाई खा पी के बैठे हैं खाली पेट बैठे हैं, कई बार जो करो भाजपा नेता बैठे थे जो करो उपवास कराया था उन्हें और वहाँ हलवा खावा थे वोट में इन्हें पूछा कहते वोट में हलवा खान दो। पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी, आवाज़ सी नहीं आई तो हम तो इसे लगे सच नहीं ऐसा लगे सच लिए हम भूखे हुए हैं। हम बहुत ज्यादा दुखी हैं भाई साहब। अच्छा जी बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान कर दिए गए हैं प्रशासन के। धूप में आ जाओ विटामिन डी का सेवन कर लियो उड़ान से आ जाओ जी गेट का आगे हैं थोड़ा काम भी लग जाएगा। तो पूछेंगे भाई ने क्या समस्या है, लाइव जुड़ रहता हमारा गिला है कल नहीं से डाल के समस्या तारा गिला भी उसका है। तो भाई जहाँ तक इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। तो थोड़े फुर्ती माओ जी इन उठना को नहीं के कर लो मच्छी की मैंने बात। अच्छा नहीं बताओ यू फर्क क्या तक रखा है? 2-3 मानस तो ऐसे हैं जिनका माला गाल रखी है। अच्छा ये वह है। अच्छा ये वह मानस है। क्या नाम है जी आपका? मित्रपाल है। मित्रपाल है और मित्रपाल नाम तो मित्रपाल है, कर ली इसका गिला दुश्मनी। आपका क्या नाम है जी? डॉक्टर सुमेर सिंह। डॉक्टर सुमेर सिंह। और तीसरा माला वाला कित गया? अच्छा ये मैडम यहाँ भी सही दम शामिल हो गया। क्या नाम है जी आपका? विनती रानी। विनती रानी। तो विनती रानी नाम तो विनती रानी है लेकिन विनती भी कर ली न। विनती रानी पर पूछेंगे क्या कहानी है, क्यों कर के मामला है जी, क्या की विनती कर रहे हो आप? 17 महीने से जी हमारा माइक भी तेरा लंबा है, मास्क हटा ले थोड़ी। 57,700 सैलरी के लिए जी हम बैठे हैं। अच्छा जी। और 17 महीने हो गए हैं ये लगा हुआ है सर। और जो सैलरी है हमारी बढ़ा हुआ वेतन है वो 17 महीने से हमें नहीं मिला, और जो पिछला वेतन है वो भी 6 महीने से हमारा रुका हुआ था। वो अभी 2 दिन पहले ही हमारा आया। असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी की पोस्ट है हमारी। अच्छा। हाँ जी। तो आपकी नोटिफिकेशन कब आई थी? सैलरी बढ़ी होगी 19 सितंबर 2019 को। अच्छा जी। तो जिस तरह कोई भी जब मांग रखी जाकर है कोई मामला आकर उसमें एक प्रवक्ता भी रखा जाकर है जिन्हें इस मामले की पूरी जानकारी होनी और सीट पर आ जाओ। जिस तरह नहीं आकर PhD कर रखी आकर डॉक्टर हो जाएगा फिर वो। हाँ जी क्या नाम आपका? सबसे पहला तो स्वागत आपका, आप हमारे बीच आए हैं। यहाँ आए हुआ देसी मानस है। हाँ और हमारा कोई शौक नहीं था कि हम यहाँ पर बैठे। ठीक बात है। और ये आप भी समझते हैं कि जब शिक्षक सड़कों पर आएगा, शिक्षक स्टैंड के अंदर आएगा तो समस्या कोई गंभीर है। बिल्कुल। और गंभीर से भी डबल गंभीर हो गई अब तो। और गंभीर का मतलब ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2016 का वर्डिक्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उसके आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उसको लागू किया गया। हरियाणा के अंदर जितने कॉलेज हैं उसमें उसको जून 2019 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। एक मोटी सी बात नहीं समझ मारी, हम तो हरियाणा के लोग हैं कि जी वो छोटे कॉलेज वाले ने देने लग रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले में क्या अंतर हो गया? फिर यो भेदभाव हो रहा सीधा। नाम नहीं बताया आपने? दिनेश कुमार है। यो काम हो गया बोले मैं अपनी गैया न कौन जेठ की रैया न रहूँ, किसी का चोरी होगी
तुम चोरी होगी, वो खूब नुमानू चिल्लाने लग रही। नु बोलिए कोई बात नहीं कि मैंने बात तुम में होंगी फिर बन देंगी। बोला मैं अपनी गैया ने कौन दी, वो जेठानी की रहेगी, वो चोरी कौन हुई। बोला मैं तो न रहूँ, तो वो काम हो गया है। उससे भी बड़ा भेदभाव इसी महिला विश्वविद्यालय से जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं, गोहाना कॉलेज है, इसराना कॉलेज है, मतलोडा कॉलेज है, उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी हैं वो 57,700 रुपये ले रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा 10 का हरियाणवी में समझा दूँ, यानी कि भाई यह मुख्य ब्रांच है। इस ब्रांच की जो छोटी ब्रांच है नहीं, उनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी सैलरी 57,500 रुपये है। 57,700। और तारीख कितनी है हमारी 22,500 तो डालते हैं अकाउंट में महीने वाइज, और 2,500 रुपये देते हैं 1 साल बाद। वो भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसका भी ब्याज खाते हैं। ब्याज यू देखो भाई, एक बात है, लाला जी हो गया अब तो तुम्हारे। शिक्षक हर जगह अपना दिमाग रखता है, मेथड बढ़ा हुआ है। नहीं इतना तो कैलकुलेशन नहीं करते हम जितना यूनिवर्सिटी करती है। भी जो देसी गणित है नहीं भाई, देसी गणित में कैमरामैन को थोड़ा सा 2-4 कदम पाछे हो ले, सारे आ जाएंगे कैमरा में, संख्या काफ़ी है। तो एक ईसाबी विभाग है तार में 40 महीने तक सैलरी को नहीं। ईसाबी विभाग है हमारे पास पॉलिटेक्निक का। ये इनकी खुद ही की जबान नहीं पूछेंगे जी। क्या नाम आपका? सर साक्षी। साक्षी, हाँ जी। एक बात नाम भी जमा सिलेक्टेड से हैं। कोई विनती है, कोई साक्षी है, कोई दिनेश है। तो साक्षी जी फिर 40 महीने तक काम क्यों कर रहे आपने खाली पेट? सर कर रहे हैं काम, बस काम गुजारा क्यों करो रहे? सर गुजारा घर वालों किसके खा रहे हैं, और दाएं बाएं तो उधारे मांग मांग के। ये देखो भाई जी, प्रोफेसर ने, एक प्रोफेसर ने कितने लाल आगे गुट्ठा टेकना पड़ा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक शिक्षक जो है उसने अपना भरण पोषण करने के लिए अरे काम तो ले हुए हैं, जो मानू जी ला के दिन रात मेहनत करवा है, और तनख्वाह टाइम पर देंगे। हाँ जी, 40 महीने से तनख्वाह नहीं मिली सर। अच्छा, हाँ जी। तो इसके लिए फिर डिमांड नहीं करी आपने? कर रहे हैं सर, मेल भेज रहे हैं, बार बार कोर्ट में भी गए सर, कुछ नहीं हो रहा सर। अच्छा, वो कॉल बोले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अरे मेल पे मेल, मेल पे मेल है, मेल पे मेल। वीसी मैडम को, रजिस्ट्रार सर को, मैडम क्या को। नाम है वीसी मैडम का? वीसी मैडम का सुषमा यादव सर। अच्छा जी, नाम तो बढ़िया है। हाँ जी। तो काम सर बदलते काम रहते हैं दिक्कत है। वीसी तो। फिर बदले पाछे कुछ नहीं हो, नहीं तारा समाधान हो गया वो? नहीं सर, कोई समाधान नहीं हुआ सर अभी तक तो। इन्होंने किया उड़ान से आ जाओ जी, क्या कहना चाहो? हाँ जी, इन्होंने। अच्छा, ये तो काम हो गया बोले के रोला बोले यो रोला है, इसी से मैडम ने कर रखा है काम। हाँ जी, जो हमारा ऑफिस लेटर निकाला था वो इन्हीं मैडम ने निकाला था 19 सितंबर 2019 को। अच्छा। तब से 17 महीने हो गए हैं, हम वेट कर रहे हैं। हमने उन पे विश्वास किया, जब भी हम उनसे मिलने जाते वो यही कहते हैं कि विश्वास करो, तुम हमारे बच्चे के जैसे हो। नहीं, उसमें नहीं लिख दिया भाई हम सैलरी कौन देंगे? नहीं सर, उसमें ये तो नहीं लिखा। उसमें इन्होंने कुछ क्लोजेस डाले कि इनको, एक तो हमें पहले सर टीचिंग असिस्टेंट बोला जाता था। ठीक है सर, वो कितनी दुर्भाग्य की बात होती है, टीचिंग असिस्टेंट सर, उसका एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता था पहले। उसके बाद उसमें उन्होंने निकाला था 19 सितंबर को, जो निकाला 2019 में, कि अब से टीचिंग असिस्टेंट को असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी कहा जाएगा। सर ये देखिए, नॉर्थ इंडिया में सिंगल वुमेन यूनिवर्सिटी है, और यहाँ की महिलाओं की हालत देखो। यहाँ पे महिलाओं को मैटरनिटी लीव नहीं मिलती सर, कोर्ट में वो केसेस लड़ रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर ये। और अकेली सिंगल वुमेन यूनिवर्सिटी का प्रशासन इतना ढीला और इतना अस्त व्यस्त है कि उनकी कमेटी बन जाती है। सर हमारी जो कमेटी 1.5 साल पहले बननी थी 57,700 के रिगार्डिंग, वो परसों बनाई है वीसी मैडम ने, और ऐसे ऐसे नमूने भर दिए हैं सर उसमें छाट के। बिल्कुल, जितने भी दर्शक मार के लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो ने शेयर कर दे रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सरकार एक तरफ तो न्यू का है बोले बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ तो हम देखने लग रहे हो कितनी भारी संख्या में यहाँ बेटियां हैं। जो कोई साक्षी है, और आपका क्या नाम है? सर अर्चना है, साक्षी है, विनती है, ये अपनी न्याय की गुहार लाने लग रही हैं। और ये न्यू का हमने न्याय चाहिए। किसी ने 40 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली, और को नोटिफिकेशन दिखा रहे थे 7 पॉइंट है जिसमें ऑफिस ऑर्डर है। हाँ, ये ऑफिस ऑर्डर है, और इसमें ये 7 पॉइंट हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, ये देसी स्टाइल में तरती समझा दूँ मैं। वीसी साहब ने ये 7 पॉइंट कर दिए पास, लेकिन इन मतलब एक जो मामला 57,700 रुपये, यानी कि असली बिगन की जड़ है, जो असली जो मामला है, असली जो गोलमाल है, वो आड़त लिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 है, यानी कि भाई आड़ा है असली मामला, असली गड़बड़ आड़ा हो रही है, तनख्वाह देने का जब टेम आवा है। और एक और बात जी, जब हम आंदोलन किया ये 57,700 के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था 17 सितंबर 2019 को, और मोमबत्ती जलाई थी। हमने मोमबत्ती तो सर जलाई नहीं, थाली बजाई थी, थाली भी नहीं बजाई, ताड़ी भी नहीं बजाई। जब ये तो गाड़े तो कृपा रुक रही है, लेकिन बजा दो ताड़ी। लेकिन
माननीय प्रोफेसर सुषमा यादव ने 17 सितंबर 2019 को इसी विश्वविद्यालय प्रांगण के अंदर विश्वास दिलाया था, आश्वासन दिलाया था कि मैं आपका ऑर्डर निकालूंगी, और उसके बाद उन्होंने 19 सितंबर को ऑर्डर निकाल भी दिया था 2 दिन बाद। लेकिन उसके बाद उसको ईसी की मीटिंग में भी, एक ईसी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो आगे पूरी नोटिफिकेशन आगे देती है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी पास कर दिया, लेकिन अकाउंट में नहीं डाले अभी तक। और उसके बाद ऐसे ऐसे उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगा दिए, सैंक्शन पोस्ट, नॉन सैंक्शन पोस्ट। लेकिन इससे पहले जो 6th पे कमीशन था, 6th पे कमीशन में सैंक्शन पोस्ट, नॉन सैंक्शन पोस्ट का कोई चक्कर नहीं था। उसमें था कि जो वर्कलोड पे लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इंटरव्यू के द्वारा जिसको लगाया गया है, जो काम कर रहा है उसको लगाए। और जो लूसी का केस था एक, उसमें वर्डिक्ट है कोर्ट की कि अगर 3 वर्ष से वर्कलोड पर कोई काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक सैंक्शन पोस्ट मानी जाएगी। ये कोर्ट का कहना, ये हमारा नहीं कहना। और दूसरा, यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसका जो रवैया है वो महिला विरोधी है। और माननीय प्रोफेसर सुषमा यादव महिला होने के नाते महिला विरोधी कार्य करिए। ये कितनी महिलाएं हैं, क्योंकि ये अपनी सैलरी के लिए जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग बैठे हुए इनसे पता क्या कहते हैं कि इन्होंने 57,700 की रट लगा रखी है। इन्होंने अपने आप नहीं डिसाइड किया है, ये भारत सरकार के द्वारा जो वेतन आयोग है, वेतन आयोग भारत के संविधान के द्वारा बना गया। अगर ये उसको नहीं मानते तो संविधान को नहीं मानते। बिल्कुल भाई, ये तो हम देखने लग रहे हो, समान काम समान वेतन वाला मामला है। जब एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, जब इस एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उनमें जब सैलरी इतनी है तो आड़े क्यों नहीं। यूँ ठीक हो काम हो गया। एक मेरा डब्बी था, एक मेरा दोस्त था, किराने की दुकान कर रहा था, और जी वो उधार मांगने जाता नहीं, तो जो जिस पे लेने होंगे ना पीछे वही कहते भाई तेरा डांटा रखा है, देंगे तेरे दूध भर के देंगे, तेरा जिक्र चल रहा है। और काम इनका गिल्ला हो गया। उसके बाद एक और, माननीय प्रोफेसर सुषमा यादव कहती है कि हमारा यूनिवर्सिटी का मामला है, हम कर लेंगे। अगर आपने घर में आपने कोई काम करवाया, घर बनवाया है, कोई काम करवाया, अगर उसके पैसे आप समय पर नहीं देंगे तो आपके घर पे पंचायत भी लेकर आएगा। तो इसीलिए हमने मजबूरी में 17 महीने कोई थोड़ा समय नहीं होता, 17 महीने बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से आया है तब हम बाहर आए हैं, और उसके बावजूद आज 7वां दिन है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया। कड़ाके की ठंड के अंदर बैठे हैं, टेंट के अंदर बैठे हैं, महिला साथी बैठे हैं। इसीलिए तो टेंट तो बाहर काट देता हूँ, थोड़ा धूप लग जाएगी थोड़ा। तो ये धूप तो लगी, लेकिन जब तक 57,700 नहीं मिलेंगे, चाहे आज जनवरी है, ठंड का महीना, चाहे जून भी आ जाए, चाहे कड़ाके की ठंड भी, धूप भी आ जाए, हम तब भी नहीं मानेंगे। आप लोग आगे जो या धूप तो लगी, लेकिन ऐसा ना हो गया इनका अगरबत्ती लग जाए, ऐसा काम नहीं हो जाए। तो भाई जो आड़े की जो वीसी हैं उन तक भी हम मिलेंगे, जो सुषमा यादव है। और भाई दिनेश भाई ने तो भाई बात है, सैलरी कम मिलने के चक्कर में एक बात है, पेट तो घट गया है, वजन घटने लग रहा है इनका। हाँ जी सर, और भी घटा है। सर जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सारी महिलाएं पिछले 7 दिनों से हम अपने बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पड़े हुए हैं, रात और दिन 24 घंटे चुन्नू मुन्नू आड़े आ रहे हैं। लाए हुए हैं कई साथी महिलाएं जो अपने बच्चों को, और उनके पूरी मतलब बीमार हो रहे हैं, वोमिटिंग आ रही है, उसमें से ब्लड भी आ रहा है। एक जो छोटा बच्चा है हमारा, अभी वो पीजीआई में एडमिट है। तो हम मतलब पिछले इन दिन हमारे गद्दे गिले हो रहे हैं, वहाँ चूहे घुस रहे हैं, और रात को यहाँ नींद नहीं आ पा रही, उस वजह से मतलब इतना हेडेक हो रहा है, और भी बहुत बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो। हाँ जी सर, बिल्कुल 7 दिन से, पिछले 7 दिन और 7 रातों से हम कंटिन्यू यहाँ डटे हुए हैं। और मैडम कहते हैं कि मेरे नीचे वाली अथॉरिटी काम नहीं करती हैं, तो है तो मैडम ही ना अल्टीमेट अथॉरिटी। चलो भाई मैडम तभी पूछेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ये मैडम तभी पूछेंगे। आज हमारे गिला भीतर जो आड़े की जो मैडम है, जो वीसी मैडम है सुषमा यादव, उन तक पूछेंगे अब भाई इनकी रेरे माटी, बिरान माटी, बदीन माटी क्यों कर रखी है। जब इनकी जायज़ मांग है, नोटिफिकेशन आली ऊपर है, तो मामला क्या है। और यू भाई यूनिवर्सिटी का गेट है, आज हमारे गिला जो वीसी मैडम है उन तक भी पूछेंगे भाई वो मामला है कि। हाँ जी, राम राम जी, हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? जोगिंदर सुपरवाइजर। जोगिंदर सुपरवाइजर। तो मैडम जी ये करिए, वो ऑनलाइन मीटिंग में बैठी है, मतलब कल आपसे बात करेगी। कल आपसे बात करेगी? हाँ, मैडम भी आपसे मिलना चाहती है। इसने कहा आग्रह भाई, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि जरूरत तो ईब है। अरे बहाना बना लिया भाई, डिजिटल मीटिंग में बैठी है मैडम। और भाई हालांकि जो है हमने सूचना दे दी थी पहले मैडम को, तो यूँ इसने एक आग्रह बहानेबाजी। हाँ जी, तो ये बहाना बना लिया मैडम ने। क्या छुट्टी है नहीं आज? आज वो कौन सा दिन आज? गुरु गोविंद जयंती। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती। सबसे पहले तो भाई दर्शकों ने गुरु गोविंद सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आड़े भीतर तो अशुभकामनाएं लग रही हैं।
तो बहाना बना लिया मैडम ने तो। सर वो तो रोज बहाना बना रही हैं, हम भी उनसे मिल के आए हैं, परसों वार्तालाप भी हुई है, लेकिन वो तो सिर्फ ये कह देती हैं दूसरों पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है, कह दिया जाता है मेरे नीचे वाले लोग काम नहीं करते, काम कर बैठी क्यों है वो उस अपनी जगह पे, काम करवाने के लिए तो बैठे होंगे। अथॉरिटी बैठती क्यों है जूनियर्स पे, तभी तो बैठती होगी कि मैं इनसे काम निकलवाऊंगी, अगर नहीं निकलवाया जाता तो अपनी सीट को छोड़ा जाए, ना चला सके उसको तो रिजाइन कर दे अगर नहीं चला सकती तो। सर हमें कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पैदा कर लिया लेकिन फीस नहीं भरी जा रही। आप देख पाएंगे कितनी ड्यू रहती है हमारी फीस। ये देखो भाई, ये फीस आपकी जो ये ड्यू 32,000 कर्जे में, क्योंकि 6 महीने से तनख्वाह नहीं डालते खातों में। बड़ी बड़ी बात लिखकर कान लग रही हैं। और जब कैमरा पे आने की बात हुई तो मैडम ने एक बहाना बना लिया कि भाई वो तो जो है ना डिजिटल मीटिंग में बैठी हैं कितने, तो भाई छुट्टी का दिन है और बाहर आने की बजाय इनकी समस्या सुनने के बजाय और भीतर बैठी बैठी जो है ना बहानेबाजी बनाने लग रही हैं। ये बिल्कुल गलत है। इनकी अगर मांग जायज़ है या फिर कोई ऊपर तक दिक्कत आ रही है तो मैडम ने कैमरा का शमियाक है अपनी बात रखनी चाहिए। तो भाई तो हम देख कहने से काम नहीं चलेगा कि हम काम कर रहे हैं, काम करके दिखाओ। 5 दिन हो गए हमें बैठे, हम भीतर मिलने गए लेकिन क्या गया ना, ये तो हम सोचने लग रहे हैं, सोचेंगे क्या करने सोचेंगे जब ये हमारे कागज काट के दिया। एक मेरे क्या नाम आपका? मन्नू नांदल। मन्नू नांदल जी, मैं तो एक बात और कहूँ, इस अच्छा तो बढ़िया बढ़िया बिटोड़े बना लेते नहीं आप गाँव में जाके, बिटोड़े थे बुलंदे नहीं मैं ठीक थे। क्यों कमा पढ़ा दो हमने, हट जाते सरकार कह दे सीधी सीधी कि मना पढ़ाओ, बिटोड़े पाथंदी बिठा दो, पाथ लेंगे हम तो गोबर को से सब कमे पाथ लेंगी। इस अच्छा तो अमेज़न पे 25 रुपया का एक गोसा बिका है, वो बेच लेंगे। हाँ ना नाटो हमने पहले कहो यार यो बनाओ, बेटी ने पैदा तो कर ले लेकिन बेटी पढ़ाओ का नारा किस लिए दिया? नारा देने की टाल कर देंगे। बिल्कुल सर, पढ़ाई अभी भी 2 महीने का बहाना बनाया जा रहा है कि 2 महीने हमें दो, जबकि हम 17 महीने पहले दे चुके हैं। अभी भी जब भी बात की जाती है ये कहा जाता है कि हमें समय दो, हम 1.5-2 महीने में करेंगे, जबकि हम 1.5 साल वेट कर चुके हैं। और हमें यूँ कहते हैं सर अगर नहीं उठोगे तो फिर क्या तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। सर लेडीज की स्थिति देखो, अंदर है ना प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है सर, अंदर बैठी बताओ है, ये हालत खराब ये हालात है इनके। तो कहने का मतलब यूँ है सर वो बैठी उठना तक मुश्किल हो रहा है, नोमा भी ना आदमियों का। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। हम तो सीधी सी बात कहेंगे अगर भाई एक तरह से सरकार के लिए भी किरकिरी है या, क्योंकि जो सरकार न्यू को है कैमरामैन थी कहूँगा न्यून से आज एक बार दिखाया हुआ कितनी भारी संख्या में जो है ना अपनी मांग मनवान खातर जो है ना एक तरह से सरकार की किरकिरी है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लावे है। और फिर दूसरी बात यह है जब कागजा में जो चीज़ कह दी और जब याद न्यू लिखा दे दी, नोटिफिकेशन दे दी, 7 पॉइंट दे दिए, उन 7 पॉइंटा में है दूसरा नंबर का पॉइंट जिसमें साफ तौर पर न्यू लिख दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 57,700 रुपये होनी चाहिए, वो बात दी नहीं जा रही, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस वीडियो ने इतना शेयर कर दो भाई जी लगा है ताकि सरकार की भी पोल खुले और भाई या जो यूनिवर्सिटी है इसके प्रशासन की भी पोल खुले अगर भाई इसकी जो कार्य प्रणाली है आखिर वह है कि कुछ रह गया जी थोड़े बता दो, ले प्रोग्राम खत्म होना है, ले बटन दाब बना रहे थे हम तो। मेरा नाम विजय कुमार है। अच्छा जी हमारा है ना जी ये जो ऑर्डर है ना, हम ये कटिंग मेरा विजय नाम है जी। हमारा जो ऑर्डर पास कर रखा है ना, पहले हमारे छठे वेतन के अनुसार 25,000 रुपये दिया जाया करते, लेकिन 25,000 जो पे स्केल है छठे पे उसके अनुसार 15,600 प्लस 6,000 ग्रेड 21,600 बनाया था, लेकिन यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें 25,000 दे दिए पीछे जी। लेकिन अब हम मांग रहे हैं साथ में पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो न्यूनतम पे स्केल है 57,700 वो देना है, लेकिन जो 57,700 देना है वही तो पहले जो ऑर्डर था उसी के अकॉर्डिंग न्यूनतम पे स्केल बना है 57,700। जब छठे में बना था 21,600 बना था, लेकिन फालतू दे दिया, हमने फालतू मांगा नहीं था जी। अब हम कह रहे हैं कि जी हमें 57,700 दे दो, अभी फालतू नहीं मांग रहे जी, जो हमारा अधिकार है। तो अब भी जो हमारे एक मैडम के बेस पर हमने लूसी के नाम से केस कराया था 8797 और उसके पेज नंबर 8 पे ये मेंशन है कि जिसने इस तरीके से यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हो या डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी हो, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, जिनको 3 साल लगे हो गए हों और उनका पूरा वर्कलोड हो या एग्जिस्ट करता हो, तो उनको उनकी पोस्ट को एज ए सैंक्शन कंसीडर करके उनको समान काम समान वेतन और या जो न्यूनतम पे स्केल है वो उसको दिया जाए। लेकिन अब भी वो दिया नहीं जा रहा, उसके बाद भी हमें कोर्ट में कंटेम्प्ट डालने पड़ रहे हैं या और कुछ करना पड़ रहा है। ये मामला हमारा ऐसे उलझा पड़ा है जी। तो टेक्निकल पॉइंट है भाई हो रहा है जी, अंदर से प्रशासन से इस तरीके की बात आ रही है कि हम कुछ छटनियां भी करेंगे। छटनियां की जरूरत कहाँ रहेगी? हम टोटल यहाँ पर 146 हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी, टोटल पोस्ट हैं वैकेंट यहाँ पर 119 है, 223 टोटल हैं। 223 का जैसे यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज बनता है 10% के हिसाब से 22, तो 119 प्लस 22 141 हो गए जी। 141 एलिजिबल हैं जी, 146 टोटल लग रहे हैं। बच गया 5 का मामला। 5 का मामला जो ऊपरले जो 3 साल से ऊपर वाले हैं
हैं जी, वो तो 141 में कवर हो जाएंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो 5 बच गए, वो बाकी आ जाएंगे उसमें। तो उस सभी को ये 146 के 40 को 57,700 आराम से दिया जा सकता है, किसी प्रकार की भी कोई भी कमियां नहीं है। बिल्कुल भाई, बड़ा मामला है, बड़ा मामला। और जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो बेरोजगार नौजवान युवा साथी इस वीडियो में देखने लग रहे हैं, वह जरूर इसने शेयर कर दियो, क्योंकि आने वाले टाइम में उनका गिल्ला भी इसे डाल की बड़ी समस्या उसका है। और भैया समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं समता मूलक महिला संगठन गोहाना से। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो आपको धर्मुकुर को राम राम। राम राम जी, आपकी दो भाई। मेरा नाम वीरमती है जी। बहुत बढ़िया जी। मैं महिला संगठन से हूँ। अच्छा जी। हम इनका समान काम समान वेतन इनका समर्थन करने आए हैं यहाँ। चलो भाई, चाहे वीरमती की बात हो, चाहे साक्षी की बात हो, चाहे विजय भाई की बात हो, चाहे दिनेश की बात हो, यानी कि कहने का मतलब यूँ है कि सरकार ने जागना चाहिए। यहाँ के ठाडे मानस है, ये तो काम बने गया भाई। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप मोटा है। प्रदीप मोटा? मोटा कहने की जरूरत नहीं, हुआ दिखा है। धर्मू भाई MD से आया रोहतक से। अच्छा अच्छा। और शहीद भगत सिंह छात्र संगठन हमारा एक यूनिटी है भाई छात्रा की। तो हम छात्रा 2-3 दिन पहले पता चला भाई, मंदीप डॉक्टर साहब ने पता चला बताया भाई खानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर दिन रात ठंड के अंदर इतने बाहर बैठे हैं। और तो गुरु को शिष्य का जितना होता रहता है भाई, भगवान तो ही फालतू होता है। हम तो देखा परसों प्रोग्राम था हमारा, ट्रैक्टर यात्रा थी रोहतक के, हम उसके तुरंत बाद ही आज यहाँ आए भाई हम आज पुतला जलाएंगे। और भाई मैडम की आज VC मैडम का पुतला जलावाएंगे यहीं पे गेट के ऊपर जलावाएंगे। और रोहतक MDU के अंदर भी हम पुतला जलावाएंगे, स्ट्राइक भी कराएंगे। अच्छा, एक बात और बताओ, तो हम सारे मिलकर, यह जो समस्या है पूरा हरियाणा में केवल आड़ई से यूनिवर्सिटी में है? सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी की है केंद्र बिंदु। सबसे बड़ी शर्म की बात, इस यूनिवर्सिटी ने जो लेटर पास किया 19 सितंबर 2019, इस लेटर को बेस बनाकर सारी यूनिवर्सिटियां ने दिया, इसी यूनिवर्सिटी के लेटर को। और दूसरा जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में दिया, उसकी कमेटी के अंदर उसकी जो कमेटी बनाई गई, माननीय सुषमा यादव सदस्य थी, उन्होंने पास किया और वहां पर मिल रहा है। यानी पास करने वाले ये है। ले भाई, यू इसने कहा करें दूध का दौर है बिल्ली का पैरा। बस कुछ छोड़ दे मैडम। हाँ, हजार हो जाया करे, लेकिन काम करन ती एक मंशा चाहिए अंदर के, हमने करना है ना करन के तो बहाने हमने रोज मिल जाए आड़े, हमने हो गए 17 महीने बहाने सुनते सुनते। लेकिन एक यूं कह देना मुंह तो 10 बार सुन लिया हम, काम हो जाएगा कर देंगे, काम हो जाएगा कर देंगे, लेकिन ये होगा कब? देखो भाई एक बार छोड़िए मेरी बात है। हम इसी मैडम तक वहाँ चाहते जो टीचर बैठेंगे देंगे पूरी की पूरी सैलरी दबा दे, ना तो हम कुर्सी पर बैठा जितना बैठा उतना ताना जाना और हंगा तार देंगे। जब ना समस्या सुनी ना तांगा पकड़ के तार देंगे, इतना हमारा बड़ा काम दम से। बिल्कुल भाई, बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही हैं। तो भाई इस वीडियो का शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर। ठोको शेर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा।